सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस करिए बेल आइकन ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। 22 रजब आएगी। 22 रजब को असल जो एक कहानी घड़ी गई वो भी झूठी कहानी कि इमाम जाफर सादिक जो शियों के इमाम हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमा से एक लकड़हारी बुढ़िया थी जो जंगल से लकड़ियां तोड़ती काटती और फिर मोहल्ले में उसको बेचती थी। इसी पर उसका गुजर बसर था। तो इमाम जाफर सादिक के पास आई और कहने लगी कि मेरे दिल में बहुत सारी मुरादें हैं, मैं दुआ भी करती हूं, अल्लाह से मांगती भी हूं, लेकिन मेरी कोई मुराद आज तक पूरी नहीं। तो बोले इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा कि तू 22 रजब को मेरे नाम का एक कूंडा भर के, कूंडा वो मिट्टी की परातें होती, वो कूंडा भर के तकसीम कर दे, तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। चुनाचे उसने किसी भी चीज का वो कूंडा एक पकाया, पका के उसमें कूंडा भरा और मोहल्ले वालों में उसे तकसीम कर दिया और उसकी मुराद पूरी हो गई। फिर उसने दूसरों को बताया। लेकिन ये कहानी शिया तक महदूद रही और ज्यादा सुन्नियों में चली नहीं। उन्होंने फैलाया इसको, और शिया में जो असल बात थी वो ये थी 22 रजब हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो का यौम वफात, 22 रजब। और हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो इस पूरे तबके में कांटे की तरह चुभते हैं। उनके सामने आप उनकी तारीफ नहीं कर सकते, उनका नाम इज्जत से नहीं ले सकते। और कुछ लोग जो टीवी पे बर्दाश्त करके बैठे होते हैं, ये तकिया करके बैठे होते हैं। इनके मजहब में एक ये भी चीज है कि जिस तरह के लोग हों वहां तुम उस तरह के बन जाओ, कोई हर्ज नहीं। गोया इनके यहां मुनाफिक बनना भी कोई हर्ज वाली बात नहीं। चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। ये निफाक, ये मुनाफिकत। अब चूंकि हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत सुन्नियों के दिलों में बैठी हुई है। सुन्नी तो कोई कितना भी गया गुजरा हो, सहाबा की शान में गुस्ताखी का वो कायल नहीं है। तो अब ये चीज इन्होंने देखा कि भाई हम 22 रजब को अगर हजरत मुआविया की खुशी मनाएं, उनकी वफात की खुशी मनाएं, तो सुन्नियों के मोहल्ले में, सुन्नियों के मुल्क में रहकर तो ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा हो नहीं सकेगा। तो उसको उन्होंने इमाम जाफर सादिक के कूंडे का नाम दिया। सुन्नियों में जो बात फैलाई वो कूंडे की फैलाई, और अपने यहां जो बात मारूफ है वो हजरत मुआविया की वफात। हमें तो सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात का भी उतना ही गम और दुख होना चाहिए जितना सैयदना अली वल मुर्तज़ा का। हम तो कोई फर्क नहीं समझते। तो ये चीजें रजब के अंदर, और देखिए कुरान ने बड़ी अजीब बात की, और वो कुरान में नहीं, कुरान ने कही और कुरान में नहीं। फरमाया इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक महीनों की गिनती 12 है।
पूरे कुरान मजीद में 12 महीनों में से सिवाय रमजान का किसी महीने का कोई नाम नहीं, सिर्फ रमजान मुबारक का नाम है। अल्लाह कहता है हमारे नजदीक महीनों की गिनती 12 है। आशारा शहरन फी किताबिल्लाह, और ये किताबुल्लाह में है। अल्लाह का कुरान कहता है कि ये 12 महीनों की गिनती जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की, ये कुरान में है, किताबुल्लाह में है। जब आप किताबुल्लाह में देखते सिवाय रमजान के किसी महीने का कोई नाम नहीं, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात कैसे कह दी? फरमाया मिनहा अरबातुन हुरुम, इन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं, जिनमें जंग और जदल, किताल वगैरह, लड़ाई वगैरह हराम है। उसमें एक रजब भी है। 3 महीने मुतवातिर हैं और ये 1 महीना अलग है। 4 महीने हुर्मत वाले भी रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान कर दिए, लेकिन उनके नाम नहीं बताए। 12 महीने अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिए, लेकिन उनके नाम नहीं बताए, और ये कहा कि ये किताबुल्लाह में है। इसमें हिकमत क्या है? अल्लाह ये आपको ये बात समझाना चाहता है, मैंने पैगंबर की जुबान से जो कुछ कहलवाया, पैगंबर की जुबान से अदा होने वाले अल्फाज और किताबुल्लाह में कोई फर्क नहीं है। अल्लाह ने अपने हबीब की जुबान से बताया वो 4 महीने हुर्मत वाले कौन से हैं, और वो टोटल 12 महीने कौन से हैं। अल्लाह के हबीब ने वो सारे सहाबा किराम को बतलाए, जबकि अल्लाह कहता है कि वो किताबुल्लाह में है, हालांकि कुरान में ये चीज मौजूद नहीं। गोया ये बात कुरान की इस आयत से साबित हो गई। अल्लाह के रसूल की 23 साल दौरे नबुव्वत की जिंदगी भी किताबुल्लाह है। जो लोग इसमें फर्क करते हैं वो गुमराही पर है और गुमराह होते हैं, वो गुमराही पर है और गुमराह होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा बात और कुरान में सिर्फ इतना फर्क आप ज़हन में रखें, सिर्फ इतना फर्क कि कुरान में बात भी अल्लाह की है, अल्फाज भी अल्लाह के हैं। कुरान में बात भी अल्लाह की है, अल्फाज भी अल्लाह के हैं, और हदीस में बात अल्लाह की है, अल्फाज का चुनाव ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ात है। अल्लाह की बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्फाज में बयान किया। ये फर्क है बुनियादी। इसके लिए उर्दू में बहुत सारी किताबें लिखी गई। उसमें एक किताब मौलाना मौदूदी की भी, सुन्नत की आईनी हैसियत, पढ़ने जैसी किताब, अच्छी किताब, ये आप पढ़ें। और इसके मुकाबले में मुखालिफ में डॉक्टर गुलाम अहमद परवेज ने काफी किताबें लिखी। डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क ने 2 कुरान के नाम से एक किताब लिखी थी, यानी तनकीदन लिखी थी 2 कुरान, कि अल्लाह ने तो एक कुरान उतारा और लोगों ने 2 कुरान बना लिए। हदीस को भी गोया इन्होंने कुरान का दर्जा दिया। ये जो जमातुल मुस्लिमीन का बानी था ना, ये पहले अहले हदीस था, मसूद भी एससी, ये पहले अहले हदीस था, बाद में इसने जमात बनाई। इसने डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क, जो कि परवेजी था, मुनकिर हदीस था, उसकी किताब जो 2 इस्लाम थे, उसकी किताब का जवाब दिया तफहीम इस्लाम बजवाब 2 इस्लाम। वो अब भी मार्केट में अवेलेबल है, मिलती है। और ये ऐसी किताब थी जिसको डॉक्टर गुलाम जिलानी अपनी किताब का जवाब पढ़कर मुसलमानों को, यानी फितना इनकार हदीस से तौबा कर गया। तफहीम इस्लाम बजवाब 2 इस्लाम। इस तरह की किताबें आप पढ़ा करें, जिससे आपका ईमान ताजा हो,
آپ کا ایمان پختہ ہو، آپ کا عقیدہ پختہ ہو. اور دنیا میں کوئی مذہب اتنا محفوظ نہیں ہے جتنا اللہ رب العالمین نے اسلام کو محفوظ کیا. جو اللہ نے آسمان سے کتابیں اتاری تھی نا، تورات، انجیل، زبور، آج کے دور میں وہ آسمان سے نازل کی ہوئی کتابیں بھی اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں، اس میں تاریخ ہو چکی ہے. لیکن جو مسلمانوں کے لیے محمد رسول اللہ پر جو قرآن نازل کیا، وہ الحمدللہ آج بھی چوں کا توں اپنی اصلی شکل میں موجود ہے. اور یہ اللہ نے اس کی حفاظ قرآن کی برکت سے چھوٹے چھوٹے بچے مسلمانوں کے قرآن حفظ کر لیتے ہیں، اور اس کی برکت سے قرآن کے زیر زبر کا فرق کہیں نہیں آتا. دنیا کی کسی بھی لائبریری میں آپ دیکھو، جو قرآن آپ کو وہاں ملے گا وہی آپ کو آپ کی مسجد میں ملے گا. ایک رتی برابر بھی اس میں فرق نہیں ہوتا. پھر کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، لوگوں کی آسمانی کتابیں بھی محفوظ نہیں ہیں، ہماری کتاب بھی محفوظ ہے. اس کتاب کو لانے والا ہمارا رسول، اس کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی بھی پوری محفوظ ہے، جسے آپ حدیث کہتے ہیں. بخاری شکل میں، مسلم کی شکل میں، ترمذی کی شکل میں، سیاستہ کی شکل میں، دوسری حدیث کی کتابوں کی شکل میں نبی کریم کی پوری زندگی محفوظ ہے. پھر تیسرا بڑا کمال، جن لوگوں نے نبی کی زندگی کے اقوال، افعال، تقریر جمع کی، ان لوگوں کے حالات زندگی بھی پورے کے پورے اسماء اور رجال کے نام سے محفوظ ہیں. ایک بندے نے بھی اگر کوئی اللہ کے رسول سے روایت بیان کی ہے تو وہ اسماء اور رجال میں اس کی پیدائش، تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، اس کا علاقہ، اس کا شہر، اور کون کون اس کا استاد تھا، کون کون اس کا شاگرد تھا، اور آیا یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ بات میں نے اس سے سنی، آیا اس کا اور اس کا زمانہ ایک تھا یا نہیں تھا. اتنا کڑا انتظام اللہ نے کسی بھی مذہب کے لیے نہیں کیا جتنا اسلام کے لیے. ہر چیز ایک ایک راوی کی زندگی محفوظ ہے، جس سے آپ پکڑتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث بیان کرنے کے قابل ہے، یہ موضوع ہے، یہ بالکل بیان کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. یہ وہی سلسلہ ہے، وہ زنجیر ہے، وہ کڑی ہے جس سے آپ جھوٹ اور سچ کو پکڑتے ہیں. تو آپ اس رجب کے مہینے کو سنت کے مطابق گزاریں. اس کی الگ سے کوئی بھی فضیلت اللہ کے رسول سے ثابت نہیں. 22 رجب کو جو کچھ کنڈے کیے جاتے ہیں، اس سے سوائے اس کے کہ آپ اپنے ایمان کا کنڈا کر بیٹھے، اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں. اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں. صحابہ کرام کی تمام کی محبت الحمدللہ اہل سنت کے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا ایک جز ہے. سنیوں کے سب دل صحابہ کرام کی محبت کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے.